जर्रों में रह के चमक छोड़ जाऊंगा, अपनी पहचान दूर तक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत इस बहुजन समाज को गवारा नहीं, अरे शीशा हूँ टूट के भी खनक छोड़ जाऊंगा। इतने लोगों के पेट्रोल पंप जो है किस जाति के लोगों के हैं, वो भी ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज जो हैं वो कितने % किस जाति के लोग हैं। वो ये भी बताएं कि देश के अंदर IAS PCS की परसेंटेज जो है वो किस जाति की कितने लोगों की है। वो ये भी बताएं कि इस देश के अंदर जो डॉक्टर की परसेंटेज है वो किस जाति के कितने लोगों की परसेंटेज है। वो इस देश के बहुजन समाज को बेवकूफ़ समझते हैं, वो समझते हैं इनका आरक्षण खत्म कर देंगे। ये जो आज जनसैलाब आया हुआ है, ये सिर्फ नारे लगाने के लिए यहाँ नहीं आया हुआ है, बल्कि अपने सीनों के अंदर एक दर्द भी लेकर के आया हुआ है। और वो दर्द, ऐसा दर्द कि जिसे सरकार आए दिन कुरेदती रहती है, और बहुजन समाज जो सदियों से जिसका ऊपर अत्याचार होते चले आए हैं, लगभग 78 सालों में कुछ हद तक अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा ही था। सरकार फिर इस आरक्षण का वर्गीकरण लेकर के आकर, क्रीमी लेयर लेकर आकर उनके कदमों को, पैरों को तोड़ने का काम करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। देखिए, विश्वास नहीं है आपको? देखिए, आप कौन से PM जी की बात कर रहे हैं जिनके सरकार के मंत्री और वो खुद कह करके बदल जाते हैं कि एक जुमला है। सरकार कैसे कर ले, ये सरकार वही सरकार है जो किसानों के विरोध में एक बिल लेकर के आई। ये सरकार वही सरकार है जो आए दिन मुसलमानों के विरोध में बिल लेकर के आती रहती है। ये सरकार वही सरकार है कि जो जब एक दलित का बच्चा अछूत का समझ करके उसे एक मटके से पानी निकालने पर मार दिया जाता है, तो ये सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर कोई मंत्री अपने लब खोलने का काम नहीं करते हैं और दलित समाज के लिए कोई बोलने का काम नहीं करते। ये लोग कैसे उन पर विश्वास कर लें? कुछ दलित तो खुश है ना इस फैसले से, देखे सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, चटुकार टाइप के और समाज में धोखा देने वाले हमेशा लोग रहे हैं, मगर वो सिर्फ चंद लोग हैं। मैं आपको बताऊं, आप इस वक्त निगाह उठा करके देखो, पूरी दिल्ली के अंदर आपको एक नीला सैलाब आता हुआ दिखाई देगा। और ये एक चेतना है, एक मैसेज है सरकार के लिए कि अगर सरकार हमें बांटने का काम करेगी तो उस सरकार की ईंट से ईंट ये बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बजाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना है इस पूरे मामले? देखिए, सब कोई आंकड़ा नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई तथ्य नहीं, उसी आधार पर फैसला दे। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुजन समाज के लोग जो आए हुए हैं, ये षड्यंत्र के तौर, ये एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए ऐसे लोग जो मनुवाद विचारधारा के लोग हैं, जो छुआछूत, ऊंच नीच, भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं, ऐसी विचारधारा के खिलाफ हम लोग यहाँ आने का काम किया हमने। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लोग जब ये देख रहे हैं कि उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल गया है, तो मैं ये भी कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी एक सर्वे कराएं कि मार्केट के अंदर सर्राफे की दुकानें कितने लोगों की हैं। वो ये भी बताएं कि कितने लोगों के पेट्रोल पंप जो है किस जाति के लोगों के हैं। वो भी ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज जो हैं वो कितने % किस जाति के लोग हैं। वो ये भी बताएं कि देश के अंदर IAS PCS की परसेंटेज जो है वो किस जाति की कितने लोगों की है। वो ये भी बताएं कि इस देश के अंदर जो डॉक्टर की परसेंटेज है वो किस जाति के कितने लोगों की परसेंटेज है। मगर ये देश में जो बड़े बड़े नेता और जो सरकार है वो इस देश के बहुजन समाज को बेवकूफ़ समझते हैं। वो समझते हैं इनका आरक्षण खत्म कर देंगे, और सरकार खुद फ्रंट पे ना आकर के उसने सरकार गुमराह कर रही है। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल गुमराह कर रही है। आप ये देखिएगा कि अगर सरकार डायरेक्ट कोई अमेंडमेंट लेकर के आती, कोई बिल लेकर के आती कि आरक्षण के खिलाफ, तो उसे पता था कि इस देश के अंदर एक जन आक्रोश पनपता, मगर उसने एक मुखौटा लगाया और उस मुखौटों का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को आगे कर करके उसके दामन में छुप करके इन दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों के लिए, दबे कुचले समाज के अधिकारों को निगलने का काम कर रही है। जन सैलाब आज आया है चंद्रशेखर के कॉल पर, इसको क्या कहना है? देखिए, ये जन सैलाब वो जन सैलाब है जिसे मैं एक शेर के माध्यम से ये कहूंगा कि जर्रों में रह के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह के चमक छोड़ जाऊंगा, अपनी पहचान दूर तक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत इस बहुजन समाज
समाज को गवारा नहीं, अरे शीशा हूँ टूट के भी खनक छोड़ जाऊंगा। स्टेडियम तो छोटा रह गया ये। देखिए मैं आपको बताऊं, आप अंदर जाकर के देख लीजिएगा, आप अंदर जाकर के देख लीजिएगा, पैर रखने की जगह नहीं है। आप बाहर फील्ड में देख लीजिएगा, पैर रखने की जगह नहीं है। रोड जाम हो चुके हैं, वहां जगह नहीं है। इसी आक्रोश को इसी आक्रोश को सरकार को समझना चाहिए कि ये बहुजन समाज के लोग, नीले पटके के लोग अगर तुम्हें सत्ता में बैठा सकते हैं तो तुम्हें ताबूत के अंदर कैद करके आखिरी कील ठोक करके तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं जब बड़े से बड़े तानाशाह का आज कोई नाम लेवा नहीं है। ये वही समाज के लोग हैं और आप देख लिए उठा करके बहुत से बड़े तामान। और सच में बताऊं आपको, इस बहुजन समाज को कुछ समय के लिए बलगला दिया गया था। परमिशन को लेकर भी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, कभी रामलीला मैदान, कभी जंतर मंतर। परमिशन को भी लेकर बहुत सारी सरकार मैं आपको बताऊं कि हमारी रैली रामलीला मैदान में प्रस्तावित थी और रामलीला मैदान में प्रस्तावित होने की वजह जब हमारी परमिशन कैंसिल हुई तो उसके बाद में हमारी परमिशन को कराने के लिए यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में रखा गया। मगर सरकार एक बात कान खोल करके सुन ले, एक कान खोल करके सुन ले, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम संविधान से प्यार करने वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। इसी का ये प्रतीक दिया, वरना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही इतने मजबूत हैं कि अगर रामलीला मैदान के अंदर आपने परमिशन नहीं दी थी तो वहीं रोड पर तंबू और अपना बम्बू गाड़ करके वहां भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का काम कर सकते हैं। कोई असर पड़ेगा सरकार पर? देखिए, अगर इस महारैली को देख करके भी सरकार के कान नहीं खुले तो वो कान खोल करके सुन ले कि 2027 के अंदर जो इलेक्शन आ रहा है और आगे भी जो अलग अलग प्रदेशों के अंदर जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो छोटे छोटे जिन 2014 के बाहर जो बाहर आ गए थे, ये भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उसे एक बोतल के अंदर बंद करके कैप लगाने का काम करेंगे। और अगली बार जो चुनाव आएगा लोकसभा का, जो बड़ा जिन 2014 के अंदर जो बाहर आया हुआ था, जो लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, जो आपस में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उस जिन को ऐसे ताबूत के अंदर पैक करा जाएगा और ये बहुजन समाज के लोग ऐसी कील ठोकेंगे कि वो जिन दोबारा निकलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। फैसले को लेकर जो संविधान घूम रहे थे वो नहीं बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये हमारा भोला बहुजन समाज को यही समझना होगा कि जो सड़कों पर जब इलेक्शन आ रहा था तो संविधान को लेकर के, बाबा साहब की प्रतिमाओं को लेकर के, बाबा साहब की फोटो को लेकर के दुहाई देते घूम रहे थे, हम संविधान बचाने वाले हैं, हम संविधान बचाने वाले हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, मुझे बताओ, जब आज बहुजन समाज के लोगों के दिलों में दर्द है, इन्हें आपस में लड़ाने का काम किया जाता है, तो मुझे बताओ वो पार्टियां कहाँ खड़ी हैं। बहुजन समाज को समझना होगा कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर चेहरा बेनकाब हो गया होगा, बिल्कुल बेनकाब हो गया। और ये बहुजन समाज को समझना होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर बहुजनों की कोई आवाज उठाने वाला अगर कोई नेता है तो वो शेर दिल पूरे हिंदुस्तान का सबसे चहेता हमारा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो हमारे यहाँ से 10,000 प्लस जनता आई है ग्वालियर जिले से। 10,000 लोग आए ग्वालियर से। अच्छा, क्या जरूरत महसूस हो रही है? मोदी जी कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, तो भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं, मोदी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अच्छा, तो चंद्रशेखर जी के यहाँ पर आज रैली में आने से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई ने जो ऐलान किया है उसको सब निभाएंगे। और हमारे एक चंद्रशेखर भाई हैं जो सांसद में भी बैठे हैं अभी, उनके द्वारा जो भी फैसला लिया गया है हमारे SC ST OBC के सम्मान में, हम उसको पूरा करें। मैं नईम रज़ा मंडल उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी बरेली मंडल से। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कहेंगे कि आप इस महारैली को कवरेज करने के लिए आए, क्योंकि गोदी मीडिया के कम ही पत्रकार यहाँ दिखाई दे रहे हैं और आप जैसे लोग ही हम लोगों की, बहुजनों की आवाज़ जन जन पहुँचाने का कार्य करें, तो आप सभी लोगों का साधुवाद, धन्यवाद। और जो आज भाई ने आह्वान किया था इस रैली का, तो आप देखते होंगे कि इस पूरी दिल्ली की हर एक गली कूचे सड़कों पर आपको जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगते हुए आपको नजर आएंगे।